नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मॉडल पेपर, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, पंपाज घास के जो मैदान है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ऑप्शन ए अर्जेंटीना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? ऑप्शन बी पामीर का पठार। पार्थिव ग्रह जो हैं वो कौन से हैं? पार्थिव ग्रह हैं ऑप्शन ए बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, उसके बाद मंगल ग्रह। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? ऑप्शन सी खेल प्रशिक्षक को। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अंग्रेजी एवं फ्रेंच। भारत में बिजली उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए कोयला। बहरीन की मुद्रा का नाम क्या है? तो बहरीन की मुद्रा का नाम है ऑप्शन ए दिनार। क्या चीज है? दिनार। किस राष्ट्रीय नेता की साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान प्राणघातक चोट आने से मृत्यु हुई? ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। फ्यूज में प्रयुक्त तार? ऑप्शन बी गलनांक जो होता है कम होता है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? ऑप्शन बी आर के नारायण। किसने लिखा है? आर के नारायण। सेवा का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन बी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा जो है ये किसने दिया था? ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने। लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? ऑप्शन डी पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का कारण नहीं है? एक कारण नहीं है। ऑप्शन सी पानी का अत्यधिक उपयोग। किस कारणवश अंग्रेज ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था? ऑप्शन बी गांधी इरविन समझौता। भारत किन उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। भारत के किसी राज्य में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ जो है कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राज्य का राज्यपाल। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु है? ऑप्शन बी 18 वर्ष। किस बांध के निर्माण को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद है? ऑप्शन ए मुल्ला पेरियार बांध। जीएसटी किस प्रकार का कर है? ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन बी 24। रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? ऑप्शन सी कोकून। निम्नलिखित में से किस समुद्र में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल सागर। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया? ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। वास्को डिगामा भारत कालीकट कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में। नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से किस देश में मुस्लिम जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन सी इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन सी मंगल ग्रह को। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन बी
चंबल। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में से टेस्ट इतिहास में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन सी ब्रायन लारा। वह राज्य जिससे लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है? ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सूर्य का ताप पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है? ऑप्शन बी विकिरण के द्वारा। राजस्व आय से अधिक राजस्व व्यय हो तो इसे कहा जाता है राजस्व घाटा। घेंगा बीमारी किससे संबंधित है? तो गले से। मालती माधव नाटक की रचना किसने की थी? ऑप्शन सी भावभूति। भावभूति। निम्नलिखित में से कौन सा सुधारवादी आंदोलन 19वीं शताब्दी में सबसे पहले प्रारंभ हुआ? ऑप्शन बी ब्रह्म समाज। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में क्या प्रावधान है? ऑप्शन डी उपाधियों का अंत। किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो मोटर गाड़ी उद्योग। जल में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? ऑप्शन सी हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अब करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन है, चित्र में वृत्त कारोबारियों को जो सर्किल है ये किसको दर्शाता है? कारोबारियों को। और त्रिभुज जो है वो शिक्षित व्यक्तियों को दर्शाता है। ट्रायंगल जो है ये हो जाएगा शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित लोग। और शिक्षित व्यक्तियों को, और आयत जो है, आयत 10,000 से अधिक प्रतिमाह आय वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। तो 10,000 रुपये जो प्रतिमाह कमाते हैं वो आय वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। तो हमें क्या बताना है? प्रतिमाह 10,000 से अधिक आय वाले शिक्षित कारोबारियों की संख्या क्या है? ऑप्शन डी 7। 7 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो 7 का जो पोर्शन है वो आपका रेक्टेंगल आयत में आ रहा है, जो 10,000 जो कमाता था। 7 में ये देखिए सर्किल है, इसमें भी आ रहा है कारोबारियों में, और शिक्षित में भी आ रहा है, तो आपका हो जाएगा 7। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा आरेख संतरा, फल और आलू को निरूपित करता है? ऑप्शन बी। देखिए संतरा, फल और आलू ये आपको बताया जा रहा है। तो देखिए फल जो, ये जो सबसे बड़ा वाला सर्किल है ये फल का हो जाएगा, और फल में आपका कौन सा आ जाएगा? संतरा, छोटा बड़ा सर्किल। और आलू जो है वो फल नहीं होता, इसलिए आलू को दूसरे सर्किल में रख देंगे, वेन डायग्राम में रख देंगे। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? संजीव जो है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये 10 किलोमीटर कहाँ जाता है? उत्तर की ओर। उत्तर ऊपर की ओर होता है। इसके बाद वहाँ से फिर वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो देखिए वापस फिर से वो जाएगा 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो 6 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ तक की दूरी हो गई आपकी 6 किलोमीटर। ये डॉट क्यों लगाया? क्योंकि टोटल दूरी तो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट से थी 10, लेकिन वापस वह दक्षिण की तरफ जा रहा है 6 किलोमीटर, तो यहाँ पर 20 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अगला है, अगला पॉइंट है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो देखिए यहाँ से ये जो मैंने डॉट लगाया था, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ ये जो डॉट लगाया था, यहाँ से 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। तो देख लेते, यहाँ से 3 किलोमीटर पूरब की ओर गया। बताइए कि संजीव अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? तो यहाँ से बताना, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से कितनी दूरी है और किस दिशा में है, ये बताना है। तो गाइस देखिए आपकी ये जो दूरी है ये कितनी बची? तो ये टोटल दूरी है 4 बची, और ये जो दूरी ऊपर वाली दी थी ये आपकी कितनी है? 3 किलोमीटर पूरब की ओर। तो हमें कर्ण बताना है, कर्ण कैसे निकलेगी, और दूरी जब निकल आएगी तो आपकी दिशा भी पता चल जाएगी। तो दूरी कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा? कर्ण इजकल टू अंडर रूट
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसे अगर करेंगे तो ये 16 प्लस 9 या अंडर रूट में 25, ये बाहर निकलेगा तो 5 आ जाएगा। तो 5 किलोमीटर तो हो जाएगा। साथ में ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ऐसे बना लेंगे। तो देखिए पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं उत्तर पूरब। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूरब। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए, गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हम हाथ को किस चीज़ से धोएंगे। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए आप सबसे पहले लास्ट में जाइए और पूछा क्या जा रहा है। तो आप देखिए हाथ को आप डेली किससे धोते हो, साबुन से धोते हो या कह सकते हैं जल से धोते हो। तो जल को देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, हवा को तो पत्थर कह रहे हैं, पत्थर को जल कहा जा रहा है, जल को कह रहे हैं पुल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पुल। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात करना। यहाँ पर आगे बताना कि कैसे करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो कैसे होगा, सिंपल सा है। सबसे पहले 2a11 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 से हम लोग 4 बनाते हैं, मतलब सभी के पहले पहले नंबर उठा लेते हैं। तो देखिए 2 से 4 बनाया तो कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। फिर आगे 4 से हम लोगों ने कितना बनाया, 12 बनाया। तो 4 से 12 बनाया तो आपने कितना जोड़ा, तो लगभग लगभग इसमें कितना जोड़ा, 6 8 जोड़ा। तो इसमें नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है, 2 से अगर 4 बनाना है तो आप 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। अब 4 में 4 से 12 बनाना है तो 4 में आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। स्टार्टिंग में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर बाद में 3 का हुआ, आगे कितने का होगा, 4 का। तो 12 में अगर हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करें तो 5 चौक 48। तो आपका पहला नंबर तो मिल गया 48, तो 48 लिख दिया। अब हम लोग बीच में क्या है, डिजिट अल्फ़ाबेट है, तो हम लोग अल्फ़ाबेट सभी के उठाएंगे। तो ए से हम लोग डी बनाते हैं, तो ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, डी का होता है 4। तो देखिए इसमें कितना जुड़ा, तो इसमें कितना जुड़ा, तो प्लस का 3 जुड़ा। अब डी से हम लोग क्या बनाएंगे, जी बनाएंगे। डी का होता है 4, जी का होता है 7। तो 4 से 7 बनने में कितना जोड़ा, 3 जोड़ा। तो आगे भी 3 जोड़ेगा तो साथ में 3 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 किसका अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट कोड होता है जे का होता है। तो 48 जे, दो चीज़ें आपको मिल गई। तो लिख लेते हैं 48 और जे, दो चीज़ें मिल गई। अब देखिए नंबर की बारी है। अब 11 से 13 बनाएंगे तो 11 से 13 बनने में आपका कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। अब 13 से 17 बनाएंगे तो 13 से 17 बनने में कितना जुड़ा, 4। 2 और 4 के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो आगे भी 2 का होगा। तो इस 2 को हम लोग 4 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 6, और इस 6 को हम लोग 17 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 23। तो आंसर क्या हो गया, 48 जे 23। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं हम लोग। 4 कामा 12 कामा 8 कामा 9 कामा 12, और बीच में क्वेश्चन मार्क है। आगे है 16, फिर है आपका 3, लिख लेते हैं 3। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग। देखिए एक नंबर छोड़ के अगला नंबर बनाएंगे, मतलब 4 से 8 बनाया तो आपने कितना जोड़ा। तो आप देखिए क्वेश्चन में ही कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा जूम करके लिख लेते हैं। देखिए 4 से 8 बनाया एक नंबर छोड़ के, तो इसमें देखिए 4 से 8 बनाने में आपने क्या किया, 4 को जोड़ा। फिर एक नंबर छोड़ेंगे, 4 से 12 बनाएंगे तो इसमें कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। फिर देखिए 12 से 16 बनाया तो इसमें भी 4 जोड़ा। तो एक चीज़ तो हो गई। अब देखिए 12 से 9 बनाएंगे तो 12 से 9 बनाने में कितना घटा, 3 घटा। तो जब नीचे चर सभी में जुड़ा है तो ऊपर 3 3 घटेगा। तो अब पहले में 3 घट चुका तो आगे भी 3 घटेगा। तो 9 में 3 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6। और 6 में 3 घटाएंगे तो आपका आंसर आगे का आ जाएगा 3, मतलब आंसर आपका क्या हो गया, 6। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो ऑप्शन बी। तो देखिए यहाँ पर पहले में सी भरेंगे। क्यों सी भरा, क्योंकि आगे देखिए यहाँ पर बी सी है तो यहाँ पर भी सी आना चाहिए। और गाइस सी के बाद पीछे देखिए क्या है, ए, तो यहाँ पर भी क्या भरेंगे,
ए भर देंगे। मतलब आपको क्वेश्चन को देख के ही आंसर लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, उसके बाद फिर से यहाँ पर सी हो जाएगा। क्योंकि सी के बाद आपका ए आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर सी के बाद ए भर दिया। मतलब क्वेश्चन को देख के ही आपको आंसर लगाना है बस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, तो देख लेते हैं। कथन क्या है, सभी गाय क्या है, पशु हैं। तो सभी गाय क्या हैं, सभी गाय क्या हैं, पशु हैं। और सभी हिरण क्या हैं, गाय हैं। तो सारे हिरण आपका आ जाएंगे गाय के अंदर। अब क्या कहता है, सभी हिरण, निष्कर्ष क्या कहता है, सभी हिरण पशु हैं। ऑब्वियसली है, क्योंकि पशु वाला जो है सबसे बड़ा पोर्शन है और पशु में ही गाय और हिरण समाये हुए हैं। तो गाय भी पशु हैं और हिरण भी पशु हैं, तो पहला सही। दूसरा देखिए क्या कहता है, सभी पशु गाय हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सभी पशुओं में हिरण भी आ जाते हैं और गाय भी आ जाते हैं, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो कौन सा आपका निकलता है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। निम्नलिखित दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वक्तव्य हैं आपके, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी। प्रत्येक कवि को सौंदर्य परक ज्ञान होता है। सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। तो निष्कर्ष में आपका कौन सा सटीक बैठेगा, आपको बताना है। वक्तव्य तो दे दिए गए, निष्कर्ष आपका कौन सा होगा। तो देखिए दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए। उन्होंने तर्कशास्त्र और नीतिशास्त्र का आधार अपनाया। ये वाले दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन है, यदि पुलिस विभाग में आपकी नियुक्ति कांस्टेबल के रूप में हुई है, किंतु महंगाई के कारण आप और आपका परिवार कम वेतन में गुजारा नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, साधारण भोजन व मितव्ययिता से काम चलाएंगे। पुलिसकर्मी बनने के बाद आप कौन सा कार्य करना पसंद करेंगे। ऑप्शन ए, कर्तव्य का निर्वाह। क्वेश्चन देख लेते हैं वो गाइस। राजू अपनी मासिक आय का 42% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 870 रुपये हो तो उसकी मासिक आय क्या थी। तो हम लोग मान लेते हैं उसकी मासिक आय 100 है। तो जिसका वो क्या करता है, 42% बचत करता है। तो जब 42% बचत करता है तो खर्च कितना करेगा। तो 100 में से 42 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 58%। और यदि उसका मासिक खर्च 870 रुपये हो तो मासिक आय तो उसकी 100 थी, जिसमें 42% बचाता है, तो खर्च कितना करता है, 58%। मतलब 58% की वैल्यू आपकी क्या है, 870 रुपया। तो अगर हम लोग 1% की वैल्यू निकालने तो 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो 58 बराबर 870 है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 870/58। इसको काट लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 चक्कू 8, 2 नीम 18, फिर 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10। अब देखिए 29 से कितनी बार कटेगा। तो 29 से आपका देख ले, काट के देख लेते हैं। 435 को 29 से काटते हैं तो एक बार जाएगा, 29 एकम 29। फिर देखिए 13 में से 9 गया आपका 4, और 3 में से 1 गया तो 1, 14 ये हो गया, 145 ये हो गया। अब कितने का मल्टीप्लाई होगा 29 में। तो लगभग देख लेते हैं, 29 में हम लोग कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 5 का करके देखते हैं, 5 निम 45। तो लगभग आपका 145 आएगा, देख लेते हैं। 5 निम 45, हाथ से लगा 4, 5 दूनी 10, और 10 और 4 कितना होता है, 145। मतलब 9 बार गया, तो मतलब कट गया आपका, 5 बार गया और आपका कट गया। मतलब 29 से 435 काटेंगे तो आपका 15 आएगा। तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 15 रुपया। ओके गाइस, तो 15 रुपया हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 15 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें मासिक आय निकालनी है। मासिक आय हम लोगों ने 100% मानी थी, तो कितना हो जाएगा, 1500 रुपया हो जाएगा। ओके गाइस, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगकर्मी ए जो है एक घर को 40 दिन में रंगता है, और रंगकर्मी बी जो है वो 60 दिन में रंगता है, और सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 दिन में ही कार्य कर लिया। मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कर लिया, 20 दिनों में। तो देखिए जब ए 40 दिनों में, बी है 60 दिनों में, तो सी को हम लोग मान लेते हैं एक्स दिनों में करता है। और तीनों मिलकर कितने दिनों में निपटा देते हैं,
20 दिन में ही कार्य कर लेते हैं। तो सी अकेले कार्य कितने दिनों में कर सकता है, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो ये इतने दिनों में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 1/40 प्लस 1/60 प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/20। एक दिन का कार्य है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 1/x इक्वल टू 1/20 माइनस 1/40 माइनस 1/60। तो हम लोग एलसीएम लेंगे, 120 हो जाएगा। तो 20 छक्का 120 और 40 दिया 120, 60 दूनी 120। तो 6 में से 3 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1, 1/20 आ जाएगा। तो एक दिन का काम कितना आ गया, 1/20। तो x बराबर कितने दिनों में करेगा, टोटल 120 दिनों में करेगा। ऑप्शन इज राइट आंसर। ऑप्शन है रुपये 1000 की धनराशि, मतलब पी की वैल्यू हमें पता है 1000 रुपया, 10% वार्षिक ब्याज, मतलब आर की वैल्यू 10% प्रति वर्ष, मतलब टी की वैल्यू आपकी कितनी है, समय कितना है, 1 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने पर 1331 कितने समय पश्चात हो जाएगी। तो मतलब हमें टी तो प्रति वर्ष हो रहा था, लेकिन कितने वर्ष में हो जाएगा, टी की वैल्यू हमें बतानी है। तो ए की वैल्यू हमें पता है 1331 हो गया, क्योंकि ब्याज देने पर वो मिश्र धन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक फार्मूला होता है ए बराबर पी, सभी को पता होगा, 1+R/100/100 की होल पावर n। ए की वैल्यू है 1331, तो बटे में पी हो जाएगा ये, तो पी की वैल्यू कितनी है, 1000 इज इक्वल टू 1+R की वैल्यू कितनी है, 10, 10/100। अब इसको सॉल्व करेंगे और पावर लगा देंगे n। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए क्या होता है, 1331 11 का क्यूब होता है और 1000 10 का क्यूब होता है। तो पूरा होल घात कितना हो जाएगा, 11/10 का होल क्यूब। और ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 10 हो जाएगा, तो 11/10 की होल घात n। तो यहाँ से n की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे घात की, तो n बराबर 3 वर्ष आ जाएगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कहता है, 9√x इज इक्वल टू 147 प्लस 12। तो x की वैल्यू बतानी है, तो कैसे करेंगे, सिंपल सा पक्षांतर कर देते हैं सबसे पहले। तो 9√x तो ये दिया ही हुआ है, पक्षांतर के आप शायद डायरेक्ट जोड़ लीजिएगा। 147 अगर काटें, फैक्टर करें, तो आपका क्या क्या है आ सकता है। तो 7 से पहले काटते हैं, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, फिर 7 से कटेगा 21, 7 तियाँ 21, फिर 3 से कटेगा। तो मतलब ये फैक्टर हो गया 147 के, फिर प्लस √12 इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3। तो ये कितना हो जाएगा, 9√x इज इक्वल टू, अब देखिए 7 से कटा था आपका 21, तो मतलब 7√3 ये हो जाएगा, प्लस ये 2√3 ये हो जाएगा, मतलब आपका 9√x इजकल टू 9√3 हो जाएगा। तो 9 से 9 कट जाएगा, तो √x इजकल टू √3। अब क्या कर दोगे गाइस, दोनों बच्चों का स्क्वायर कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको दे रहा हूँ, √32 माइनस √128 प्लस √50 का दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक का मान बताइए। आपको कमेंट करके बताना इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, मतलब स्पीड आपकी हुई है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 मिनट में ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, मिनट में बता रहा है। तो देखिएगा इस कैसे करेंगे, समय आपका दिया हुआ है t इजकल टू 3 मिनट। 3 मिनट, इसको अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 3/60, 60 का डिवाइड कर देंगे तो आपका घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमें दूरी बतानी है, डिस्टेंस बनानी है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय। तो दूरी इजकल टू क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो डी इजकल टू दूरी इजकल टू क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो चाल कितनी 120 और समय कितना है 3/60। तो 60 से 120 काटेंगे, 2 बार जाएगा, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, 6 किलोमीटर। ऑप्शन है इज राइट आंसर।
क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण है 10√2। तो वर्ग का विकर्ण होता क्या है? सबसे पहले देखिए, वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। और विकर्ण हमें पता है कितना दिया हुआ है, 10√2। तो √2 से √2 कटा तो आपके भुजा क्या निकल आएगी? 10। तो उसका परिमाप निकालना है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? 4 इंटू भुजा। ये होता है वर्ग का परिमाप। तो 4 इंटू भुजा कितनी है? 10। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आ जाएगा आंसर 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि आपकी दी हुई है 30/पाई। तो वृत्त का व्यास बताना है। तो वृत्त का व्यास क्या होता है? 2πr। 2πr देखिए क्या होता है एक्चुअल में, ये परिधि होती है। तो अगर हमें व्यास बताना है तो व्यास हम लोग सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, आर की वैल्यू। तो व्यास बराबर एक्चुअल में होता है व्यास इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या। तो हमें अगर त्रिज्या पता चल जाए तो व्यास भी निकल आएगा। एक्चुअल में परिधि का सूत्र होता है 2πr, जो कि हमें दिया हुआ है 30/पाई। 30/पाई दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी निकल आएगी? तो दो से ये देखिए कि काट देंगे 30, तो आपका 15 आ जाएगा। तो 15 आपका आ जाएगा 15 π²। सॉरी, आपका हो जाएगा आर बराबर 15/पाई², ये हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 15/पाई²। तो आंसर क्या हो जाएगा? 30/पाई² आपका आंसर हो जाएगा। 30/पाई²। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल है 57 सेंटीमीटर²। ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो आयतन बताना है। तो हाइट आपकी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल होता है πr², जो कि दिया हुआ है 57 सेंटीमीटर²। तो हमें आयतन बताना है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है? शंकु का 1/3, 1/2, सॉरी 1/3 πr²h। तो 1/3 πr² की वैल्यू हमें पता है 57 है। h की वैल्यू पता है 10 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 57 काटा, 3 एकम 3, 3 निम 27, 19 का हम लोग 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 190। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए, वर्ष 1969 में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो फरीदाबाद। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? ऑप्शन ए, 2.09%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? ऑप्शन सी, फरीदाबाद। फिर है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन डी, 879। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का जनघनत्व है तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर प्रतिशत में कितनी है? तो 75.55%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो गुरुग्राम। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर हरियाणा की शहरी जनसंख्या का लिंगानुपात क्या है? तो 873। वर्ष 2001 से 11 के मध्य हरियाणा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? तो ऑप्शन सी, 19.90%। विश्व में कौन सा देश फलों का अधिकतम उत्पादन करता है? चीन। स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हैं तो सब्जियों में। कैंकर रोग किस फसल की चिंताजनक समस्या है? तो नींबू या कह सकते लाइम। आम किस देश का मूलज है? ऑप्शन सी, इंडो बर्मन। डागर बैंक कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी सागर। कुल मछली उत्पादन में क्रमशः 4 शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और केरल। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। भारत की प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है?
तो नई दिल्ली। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो J.S. किल्बी ने। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है तो लेजर प्रिंटर। एक पेन ड्राइव है। ऑप्शन सी, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो बंगलुरु। CAD का क्या अर्थ है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? कुलीन। निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, वो बताना है आपको। तो निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, ये आपका त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दिन। अब करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। 98 से 100 के लिए डायरेक्शंस हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। बाइल सी वाज बीपिंग, अनिल खालिस्तान, इसमें क्या भरेंगे? बाज लाफिंग। 200 रुपीज़ खालिस्तान, नॉट ए बिग अमाउंट फॉर दिस बुक। तो ऑप्शन सी इज भरा जाएगा। दे हैव नॉट सीन हिम खालिस्तान। ऑप्शन है लेटली। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक